हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैली पंथी और आज की वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ को चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्स ने डिस्क्राइब किया था। ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच के मौजूद फोर्स को डिस्क्राइब करता है और ये प्रिंसिपल पॉइंट चार्ज से क्रिएट होने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करता है, क्वांटिफाइड करता है और इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को समझाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कूलम्स लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ को हम कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज बट इज inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि अगर हम कूलम्स लॉ को डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। कूलम्स लॉ को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F is equal to K into Q square upon R square। F is equal to electrostatic force and K is a Coulomb's law constant and Q1 and Q2 is 2-point charge and R square is distance। अब इस कूलम्स लॉ को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे वो किसी और बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करता है। सभी जानते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ट होती है। अगर हम दो या अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के सामने लेकर आए तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज के थ्रू लगाया गया जो फोर्स है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करें तो फोर्स की क्वांटिटी इंक्रीज्ड होगी और अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो फोर्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सेम चार्ज में रिपल्सिव फोर्स होता है और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल।